हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास आपको पता है, वैसे हमारे सिलेबस की दृष्टि से तो हर जगह इंपॉर्टेंट है ही सही। लगभग 5th या 6th से स्टार्ट हो जाता है, 10th 11th तक जाता है। लेकिन बात अगर कंपटीशन की करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में अगर ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं है जैसे CGL वगैरह, तो ये टॉपिक लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और 2-4 क्वेश्चन इससे बैठ ही जाते हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी कोई ऐसी गणित नहीं है और ज़्यादा कोई हेवी लॉजिस्टिक्स या ऐसा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है। इसमें सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है स्टेप बाय स्टेप इसको पूरा करना, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे हमने बीच में कोई एक स्टेप मिस की और वहीं पे हमारा काम पूरा बिगड़ जाता है, ठीक है। बाकी ये सब तो हमें याद होना ही चाहिए। तो शुरुआत हम करते हैं इसको बोर्ड मास के बेसिक से कि आखिर ये शुरू कहाँ से होता है, किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2-4 क्वेश्चंस करके हम इसमें इसको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ज़रूरी कि हम इस सबको सीखें, ठीक है। तो बोर्ड मास हम इसे बोलते हैं शुरू से बोर्ड मास, लेकिन एक्चुअली ये वी बोर्ड मास होता है। सबसे फर्स्ट में वी आता है। वी मीन्स कोई विनिकुलम ऐसा कुछ होता है जिसको हम बार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि a-b कोई नंबर है तो उसके ऊपर ऐसा बार आता है, ठीक है। तो वी स्टैंड्स फॉर दिस, इसके लिए वी है, यानी कि कोई बार अगर है तो वी है। ये जो सीरीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि हमारे पास बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको हम इस तरीके से सोल्व करते हैं कि अगर सबसे पहले हम बार वाले को सोल्व करेंगे, किसी के ऊपर अगर बार आया हुआ है तो पहले बार वाला पकड़ेंगे, उसके बाद ब्रैकेट पकड़ेंगे, फिर ऑफ पकड़ेंगे, डी पकड़ेंगे। इस तरीके से, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया हमने पकड़ा शुरू से और एंड तक हम उसे करते जा रहे हैं, ठीक है। तो वी फॉर बार है। उसके बाद में आता है बी फॉर ब्रैकेट होता है। यहाँ पे 3 तरह के ब्रैकेट इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है, सबसे बाहर रहेगा। अगर तीनों ब्रैकेट्स आते हैं सीरीज़ में तो तीनों अगर रहेंगे तो सबसे बड़ा बाहर रहेगा, फिर अंदर मिडिल ब्रैकेट रहेगा और सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सबसे अंदर रहेगा। अगर सीरीज़ में आते हैं तो, और नहीं आते हैं, इनमें से कोई सा अकेला भी आ जाता है तो फिर वो अकेला हमें मिलेगा। उसके बाद में आता है ऑफ, हिंदी में हम इसे का बोलते हैं और इसको फाइनली इस ऑफ या का को हटा के हम मल्टीप्लाई का साइन वहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद में आता है डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स भाग लगाना। उसके बाद में आता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद में आता है ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मीन्स जोड़ या घटाव। यहाँ तक तो हमें सीरीज़ में चलना पड़ता है मल्टीप्लिकेशन तक, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई खास नहीं है। हम जोड़ घटाव ही करना है ना लास्ट में, तो बस ये है कि हम उसे सही करें, सीरीज़ में करें, सही करें। एडिशन सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी बोर्ड मास के क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं ना, वो हमें इस सीरीज़ में करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जैसा लिखा और मन से बस करते ही जा रहे हैं ना, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम इसके सोल्व करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक सवाल पेश है आप लोगों की खिदमत में। बोर्ड मास का मकसद इतना सा ही है कि अब जैसे हमें बोर्ड मास नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, 18 में से 18 माइनस सबसे पहले 8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 इंटू 2 कर देंगे। तो यही हमें नहीं करना है। बोर्ड मास का मकसद ये है कि इस रूल को हम समझें और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम इसे सोल्व करें। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पकड़ा और वहाँ पर जाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास सबसे पहले हमें वी फॉर बार कहीं पे दिख रहा है तो हम पहली स्टेप में, हालांकि हम थोड़े से एक्सपर्ट होने के बाद इस पूरे को आंखों में सोल्व कर सकते हैं और एक ही बार में निपटा सकते हैं, लेकिन ये हमारा शुरुआत है और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये होगा कि सबसे पहले हमें सिर्फ इस बार को सोल्व करना है, बाकी सारा हम वैसा का वैसा रख देंगे, ठीक है। तो रख देते हैं 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं इसे हम। 4 इंटू 2 हुआ यहाँ पर 8 और वापस से ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी ये वाला काम हमारा यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद में देखिए बी फॉर ब्रैकेट। अब जितने भी ब्रैकेट हैं वो ब्रैकेट्स हम सारे एक बार में सोल्व करेंगे। जैसे 18 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, एक साथ का मतलब ये नहीं है कि हमने इस बड़े वाले को इसको भी सोल्व करके रख दिया फिर इसे भी सोल्व कर रहे हैं ना। एक साथ का मतलब ये है कि पहली स्टेप में हम इसे सोल्व करेंगे, अगली स्टेप में बड़े वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। तो पहली स्टेप में हम अभी इस वाले को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसको करते हैं। 8 डिवाइडेड बाई 8 हुआ 1 यहाँ पर, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो कि इसके बीच में क्या रखें, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेशन इज़ द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। यहाँ पर जहाँ भी हमें कोई साइन ना दिखे, कहीं पर भी हुआ, चाहे वो इस ब्रैकेट के यहाँ पे हुआ है बाकी भी कहीं पे, तो हम वहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई का साइन रख देते हैं। जैसे कि 8 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पे आ गया, 8 डिवाइडेड बाई 8 यहाँ पर 1 आ गया। अभी इनके और इनके बीच में तो कोई साइन नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई लगा के ख़त्म कर देंगे। अभी ये वाला ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमने ख़त्म कर दिया है इस पूरे की जगह पे 1 लिख के। अभी हमें ये बड़ा वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, ठीक है। 18 माइनस
इस पूरे ब्रैकेट को हम एक बार में करेंगे, लेकिन इसमें भी हमें एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अंदर भी देखिए आपकी डबल से बोर्ड मास लागू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अब हम ब्रैकेट के अंदर कुछ भी गुड़ गोबर कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। इसके अंदर भी हमें बोर्ड मास को अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? इसके अंदर देखिए आप, पहले डिवाइड है या मल्टीप्लाई है? पहले डिवाइड है, तो पहले डिवाइड ही करेंगे हम, इसे करेंगे 8/2 कितना होगा 4, और 4 × 1 4, यानी कि इस पूरे का हमारे पास आया 4, ठीक है। तो अभी इस 4 को अकेले को इस ब्रैकेट में रखने से अच्छा है कि हम इसका ब्रैकेट हटा दें। 18 - 4, ओके। 18 - 4 कितना हुआ यहाँ पे 14, तो 14 यहाँ पे हमारा आंसर है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, लेकिन वहीं पे अगर हम पहली स्टेप में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगी गलत होने की। तो शुरुआत में कोशिश हम यही करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें, लेकिन आगे चल के हम कर सकते हैं, ठीक है। एक और सवाल सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल और सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। वैसे सवाल तो बोर्ड मास में बहुत सारे हैं, 2-3 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया तो फिर कितने भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, ठीक है। वही हमारा रूल रहेगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं सबसे पहले, क्या इसमें कहीं पे बार दिख रहा है? क्या नहीं है बार, तो ये हमारा इसका काम हो गया ख़त्म। अभी हम आते हैं डायरेक्टली ब्रैकेट पे। ब्रैकेट में आप देखिए हमारे पास यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट भी है, मिडिल ब्रैकेट भी है और सबसे छोटा ब्रैकेट भी है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से हम अंदर से तोड़ना चालू करते हैं, अंदर से खोलना चालू करते हैं। तो बड़ा ब्रैकेट वैसा का वैसा रहेगा, मिडिल ब्रैकेट अभी वैसा का वैसा रहेगा, प्लस देखिए 5 - 6 + 7, इस पूरे को हम सोल्व करके यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। कीजिए इसे, ये 7 प्लस का है, ये 5 प्लस का है, कितना हुआ 7 + 5 12, यानी कि 7 और 5 12, और -6, 12 - 6 हुआ हमारा 6। तो यहाँ पर हमने रख दिया 6 और ये दोनों ब्रैकेट क्लोज। देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 और 5 इन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, तो हमने मल्टीप्लाई रखा था, लेकिन अभी हमारे पास प्लस का साइन है तो हम प्लस रखेंगे, ठीक है। अभी हमें मल्टीप्लाई रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 8 अभी भी वैसा वैसा है, ब्रैकेट वैसा का वैसा, 1 माइनस, इस पूरे की जगह पे हम क्या रख देंगे 9 और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट 8, 1 - 9 कितना हुआ यहाँ पे -8। अभी देखिए आप -8 जो है इसके बीच में कुछ नहीं है यहाँ पर, ये -8 तो है, लेकिन ये 8 - 8 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो साइन है ये इसके बाहर नहीं है, ये अंदर की साइड है ना। तो इसलिए हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा मल्टीप्लाई का साइन। अब देखिए 8 × -8 कितना हुआ, 8 8 = 64 और माइनस प्लस माइनस, ये रहा हमारा इस पूरे सवाल का सॉल्यूशन। एक सवाल और करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक सवाल और पेश है आपकी खिदमत में, इसको सोल्व कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए वही बात है कि कहीं पे अगर हमें बार दिख रहा है तो सोल्व कर लेंगे, और नहीं दिख रहा है तो ख़त्म। तो बार नहीं दिख रहा है, इसका काम हो गया। उसके बाद में हमें कहीं पे ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, इसका काम हो गया। कहीं पे ऑफ नहीं दिख रहा है, ये भी हमारा ख़त्म। उसके बाद देखिए कहीं पे डिवीज़न दिख रहा है क्या, ये रहा डिवीज़न। सबसे पहले डिवीज़न करेंगे, यानी कि भाग लगाएंगे, बाकी वैसा का वैसा रख देंगे। 40 + 20/5, 20 में 5 का भाग गया 4 × 7 - 10। नेक्स्ट डिवीज़न का काम हो गया हमारा। उसके बाद देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये रहा 40 + 4 × 7 = 28, इंग्लिश में बोले तो 4 7 = 28 -10। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बताया था इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, बस होना सही चाहिए, है ना। 40 28 कितना हुआ यहाँ पे 8, 4 और 2 6 68 -10 कितना हो गया 58, यानी कि 58 इज़ द आंसर। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, और इस तरह के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के जानने के लिए, क्योंकि आपने देखा अभी तक मैंने जो भी कॉन्सेप्ट डाले हैं बिल्कुल बेसिक से जड़ समेत उखाड़ कर डाले हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल बेसिक से मैथ्स पढ़ने के लिए आप लोग चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।